हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी गीता जी के श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय की। तीसरा अध्याय है कर्मयोग, उसके बारे में हमने बात किया था। और आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय की बात करेंगे। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग में जो श्लोक है उसको आप लोगों को सुनाएंगे और उसके अर्थ की व्याख्या भी करेंगे। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग में जो कि चतुर्थ अध्याय है, इसके पहले श्लोक की तरफ चलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग में क्या बातें बताई हैं और वहाँ से हम क्या उसको अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो पहला श्लोक भगवान बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण पहले श्लोक में बोलते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनु ऋक्ष्वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान बोलते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। परंपरा से कैसे प्राप्त हुआ? भगवान ने इस अविनाशी योग को सूर्यदेव को बताया और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को इस बारे में बताया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो इस तरह यह योग परंपरा दर परंपरा ट्रांसफर होता रहा, है ना। किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया। उसके बाद ये योग पृथ्वी लोक में बहुत काल तक लुप्त प्राय हो गया, है ना। तो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येत उत्तमम्। अर्जुन जैसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। फिर अर्जुन पूछता है भगवान से कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। जब भगवान ने बोला कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तो अर्जुन फिर क्वेश्चन पूछता है भगवान से कि आपका जन्म तो अर्वाचीन मतलब अभी हाल का ही है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में यह योग सूर्यदेव से कहा था। तो भगवान बोलते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो भगवान बोलते हैं, हे परंतप अर्जुन,
मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उन सब को जानता हूँ और तू उन सब को नहीं जानता, है ना। तो भगवान इस तरह उसको बताते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू उन सब जन्मों को नहीं जानता और मैं उन सब को जानता हूँ। आगे भगवान बोलते हैं, अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, मतलब तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप को लोगों के सम्मुख प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। बोलते, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। कहते हैं, ऐसा जो जान लेता है वो बोलते, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मानुमुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। कहते, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिर रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कहते, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो आदमी भगवान को जैसे भजता है भगवान भी उसको वैसे ही भजते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं,
कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कहते इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। कर्मों के फल को जो चाहने वाले लोग हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यं च मया सृष्टं गुरुकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग रूप मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान, है ना। तो ये सृष्टि 4 वर्णों से युक्त है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म इस भगवान को लिप्त नहीं कर सकते, है ना। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। कितना सुंदर बता रहे हैं भगवान कि कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। ये जो जान लेता है वो भी कर्म से नहीं लिप्त होता। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से ही किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं पूर्व काल में, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। मुमुक्षुओं ने कैसे कर्म किए हैं? कर्मों के भगवान ने बोला ना कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, है ना। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। और एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। तो इस प्रकार आज ये जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है इसका हमने 15 श्लोक पढ़े, आपको सुनाए और इसके बारे में बात की, इसके अर्थ की व्याख्या भी की। तो आज इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको श्लोक संख्या 15 से लेके आगे के जो श्लोक हैं उनको सुनाएंगे। आपका अगर कोई सुझाव है हमारे लिए, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें हमें, जो कि हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आप सबको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।